गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में संस्कृत पढ़ेंगे। क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत, लेसन 6, पेज नंबर 35 to 36। हमारा चैप्टर 6 है समुद्र तटः। 6 को संस्कृत में कहते हैं षष्ठः या षष्ठः। तो षष्ठः पाठः समुद्र तटः। समुद्र तट का अर्थ होता है समुद्र का किनारा। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो इस पूरे पाठ में अधिकतर शब्द तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के होंगे। इस पूरे पाठ में जो भी शब्द हैं वो अधिकतर तृतीया और चतुर्थी विभक्ति से लिए गए होंगे। आपके इस बुक में, पुस्तक में एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये समुद्र है और ये समुद्र का किनारा है। ध्यान से देखिए इस चित्र को। समुद्र में कुछ नौकाएं चल रही हैं। समुद्र में ये देखिए कुछ नौकाएं चल रही हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बालू से घरौंदा बना रहे हैं और कुछ इधर गेंद से खेल रहे हैं। तो आइए हम इस पाठ में समुद्र तट के विषय में जानते हैं। एषः समुद्र तटः। एषः का अर्थ होता है यह समुद्र तट है। यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन का अर्थ होता है कुछ। तरंगैः मीन्स लहरें, क्रीडन्ति माने खेलना, खेलते हैं। कुछ लहरों से खेलते हैं। कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। केचन कुछ, च मीन्स और, नौका भी, नौका से, नाव से, जलविहारम जलविहार, कुर्वन्ति करते हैं। अब इसका अर्थ जान लीजिए। हमने यहाँ पे जाना कि कुछ लोग लहरों से खेलते हैं और कुछ नौका से, नौका भी, नौका से जलविहार करते हैं। कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु मीन्स उनमें से, केचन कुछ, कन्दुकेन गेंद, क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः लड़कियां, बहुवचन है ये। बालिका एक वचन होता है, बालिकाः बहुवचन है यानी बहुत सी लड़कियां। लड़कियां, च और बालकाः लड़के, ये भी बहुवचन है। लड़कियां और लड़के, बालुकाभिः बालू से, बालू से, बालुकागृहं बालू का घर, बालू से बालू का घर, रचयन्ति बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये बीच बीच में, तरंगाः लहरें, बालुकागृहं बालू के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। यह, एषा मीन्स यह, क्रीड़ा मीन्स खेल, प्रचलति माने चलता रहता है, एव माने चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। यह खेल हमेशा चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट केवल
घूमने का स्थान ही नहीं होता। समुद्र तट केवल घूमने का, पर्यटन स्थान यानी घूमने का स्थान न मीन्स नहीं होता। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ मत्स्यजीविनः, मत्स्य मीन्स मछली, जीविनः माने जीवन यापन करना। यहाँ पर मछली से जीवन यापन करने, कौन मछली से जीवन यापन करता है? मछुआरे। यहाँ पर मछुआरे, अपि मीन्स भी, यहाँ पर मछुआरे भी स्वजीविका, स्व मीन्स अपनी, जीविका माने जीविका, चालयन्ति चलाते हैं। समुद्र तट केवल घूमने का स्थान नहीं होता। यहाँ मछुआरे भी अपना जीवन चलाते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैसेज हो गया। अब सेकंड पैसेज देखते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं मीन्स हमारे, देशे देश में, बहवः बहुत से, समुद्र तटाः समुद्र तट, सन्ति हैं। समुद्र तटाः बहुवचन है। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का तट, गोवा तट, गोवा का तट, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकों को, विदेशी पर्यटकों को, जो विदेश से घूमने आते हैं ना, उन्हीं को हम विदेशी पर्यटक कहते हैं। दूसरे देशों से जो हमारे देश में घूमने आते हैं वो विदेशी पर्यटक कहलाते हैं। तो गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को समधिकम, सबसे अधिक, रोचते, अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट पर नारियल के फल मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। नारिकेल फलेभ्यः मतलब नारियल के फल, ज्ञायते प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर में या का, जुहू तट, मुंबई में जो जुहू तट है, सर्वे जना सभी लोग, स्वैरम अपनी इच्छा से, बेरोक टोक, विहरन्ति घूमते हैं, विहार करते हैं। मुंबई में जो जुहू तट है वहाँ सब लोग बिना रोक टोक के विहार करते हैं, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तट, चेन्नई में एक समुद्र तट है वो मेरीना तट कहलाता है। चेन्नई का मेरीना तट देशस्य, देश का, देश के सागर तटेषु, सभी सागर तटों में, दीर्घतमः सबसे बड़ा है। चेन्नई का मेरीना तट देश के सभी सागर तटों में सबसे बड़ा है। अब तीसरा पैसेज देखते हैं। 2 पैसेज समझ में आ गया। अब थर्ड पैसेज हम देखते हैं, इसमें क्या है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत में त्रिषु, 3 दिशाओं से, तीनों दिशासु, दिशाओं से या दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण भारत देश को, भारत देश को
हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से या 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ हो। तो हमारा देश तीनों दिशाओं से समुद्र तट से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम या भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, दक्षिण में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एक बार फिर से, भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। और च मीन्स और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। अस्ति मीन्स है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन सभी त्रयाणां, तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है। भवति माने होता है। इन सभी तीनों सागरों का संगम या मिलन भी कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों को आराम से और बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। ये आपका चैप्टर था। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। अब कुछ कठिन शब्द हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। शब्द अर्थ। एषः का अर्थ होता है यह। पर्यटनाय, इसका अर्थ होता है घूमने के लिए। केचन का अर्थ होता है कुछ। कंदुकेन का अर्थ होता है गेंद से। तरंगाह मीन्स लहरें, ये बहुवचन है। तरंगाह का अर्थ लहरें। मत्स्य मीन्स मछली। अपि का अर्थ होता है भी। अस्माकं का अर्थ होता है हमारे। मत्स्य जीविनः, इसका अर्थ होता है मछुआरे, जो मछलियों के सहारे जीवन यापन करते हैं। मछुआरे मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं ना, तो मत्स्य जीविनः का अर्थ हुआ मछुआरे। स्वैरम का अर्थ होता है बेरोक टोक, मतलब कोई रोके नहीं, कोई कुछ पूछे नहीं, अपनी इच्छा से घूमना, उसी को बेरोक टोक कहते हैं। कोई भी काम अपनी इच्छा से करना। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। द्रष्टुम शक्यते मीन्स देखा जा सकता है। होमवर्क नोट करिए। रीड चैप्टर 6 प्रॉपरली एंड लर्न वर्ड मीनिंग।